जय माता दी सभी दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और सदैव की तरह पुनः एक बार फिर से आपके साथ हम जुड़ रहे हैं आप ही के हित की सभी बातों को लेकर, ज्योतिष के आधार पर आपके लिए खास समाधान लेकर, क्योंकि आप अपने बारे में जब भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप जुड़ रहे होते हैं रत्न ऊर्जा से और साथ में गुरुजी से। इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान आज भी हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिर्विद, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मान प्राप्त है, जिन्हें विश्व भर में ज्योतिष महर्षि के रूप में जाना जाता है और विश्व भर में जिनका ज्योतिर्विद्या में सबसे ज्यादा नाम है, यानी पंडित प्रकाश जोशी जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी बेटा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। चलिए फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, सभी परेशानियों का हल आपको जरूर मिले, यही उम्मीद और यही आशा के साथ इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और आज के विषय से भी आपको अवगत करा देना चाहते हैं। आज हम 1 तारीख वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनका भाग्य किस प्रकार का रहता है, सब कुछ बताएंगे गुरुजी। लेकिन दर्शक हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपने विषय के बारे में। चलिए दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। हेलो। जय माता दी। जय माता दी। पंडित प्रणाम। प्रणाम। नाम बताइए। पुरुषोत्तम गोयल। डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1966 जी। टाइम बताइए। 9:40 AM। और कहाँ का जन्म है आपका? झुंझुनू राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? ये प्रॉपर्टी में बहुत पैसा फंसा है, उससे नुकसान हो रहा है बहुत। उससे कैसे राहत मिलेगी? व्यापार नहीं चल रहा है। व्यापार किस टाइप का करते हैं आप? चावल बनाते हैं, चावल मिल रहा है। अच्छा, चावल मिल रहा है। ठीक है जी। कुंडली के अनुसार प्रॉपर्टी में पैसा फंसा है। 2012 से फंसा हुआ है। जी जी जी। अभी तो 2012 से 2031 तक आपकी शनि की दशा चल रही है। कुंडली उंडली चेक कराई, किसी को दिखाई? हाँ दिखाई थी। वो शनि में जो अंतरदशा शनि की थी वो तो अगस्त में खत्म हो गई। शनि की महादशा की बात कर रहा हूँ। अंतरदशा से तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन शनि की महादशा जो चल रही है ना आपकी, वो 2012 से 2031 तक चल रही है। मतलब शनि आपका 31 तक चलेगा, याद रखिएगा आप। और शनि वक्री भी आपकी कुंडली में 6 डिग्री का बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत नेगेटिव करेगा। वक्री ग्रह तो नेगेटिव करता है। अच्छा। रत्न क्या पहने हैं? रत्न पे आऊंगा डायरेक्ट में। रत्न क्या पहने? कोई नहीं पहना अभी तो। आप तुरंत नीलम धारण करें, प्लस उसके साथ में एक त्रयोदशी डायमंड पहने। त्रयोदशी डायमंड 51 सेंट का पहने और नीलम 8.25 रत्ती का अष्ट धातु में पहने, आपको लाभ होगा। और जहां तक बात है आपकी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का अभी मुझे दिख नहीं रहा। 2 साल अभी कुछ होगा नहीं, 2 साल के बाद उम्मीद है। बस ये है कि आप एक मंगल का उपाय करें। मंगल का उपाय आपने क्या करना है, 17 मंगलवार को तांबे का चकोर टुकड़ा आपको लेना है और नीम के पेड़ के वहां गाड़ के आना है। अगर आप ये करेंगे तो प्रॉपर्टी में जो भी विवाद चल रहे हैं वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन 2 साल लगेंगे। चलिए फिलहाल आपको बता दिया गया है कि आखिरकार विवाद किस प्रकार से ठीक होंगे। आपने जो समय दशा के बारे में बात की है वो भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला है। लेकिन अब आपके प्रश्न अगर अभी भी बाकी हैं तो आप सीधे संस्थान में कॉल कर लीजिए। संस्थान के माध्यम से भी आपकी सही परेशानियों का हल आपको प्राप्त होगा। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। चलिए फिलहाल जिस तरह से दर्शकों के सभी सवालों के जवाब उन्हें जानने को मिलते हैं, इसी तरह मैं आज अपने सवालों के जवाब आपसे चाहती हूँ। जिस तरह आप हमेशा बहुत सारी चीजों के बारे में अपनी रिसर्च के माध्यम से बताते हैं, आज 1 तारीख वाले लोगों के बारे में बताइए कि आखिरकार उनके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है। उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो, और साथ ही साथ जो उनका भाग्य है, उनका लक है जो, वो किस तरह का रहेगा। देखिए, एक की बात कर लेते हैं और मैं काल पुरुष के अनुसार आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकल कुंडली के अनुसार समझाऊंगा। जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल में धन की स्थिति कैसी रहेगी, उनके शिक्षा की स्थिति, उनके भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी और उनके काम की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है
जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 28 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 19 तारीख को हुआ है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है उनका पहला चीज हम देख लेते हैं कि उनकी धन की स्थिति, धन सेविंग की इन लोगों को बड़ी समस्या आती है। तो धन सेविंग में एक तो इनको दिक्कत आती है। दूसरी चीज अगर बात करें इन लोगों के काम की, तो 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख और 19 तारीख को जन्मे हुए जातक को अगर ऐसे लोग व्यापार करें तो ज़्यादा लाभकारी रहता है। वाणी से संबंधित व्यापार, लोहे से संबंधित व्यापार या मेडिकल क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं तो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। और नौकरी में ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब नहीं होते, पद प्रमोशन आसानी से नहीं मिलता है। पॉलिटिक्स ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों का भाग्य जो काम करता है वो 32 या 40 के बाद ही काम करता है। 32 या 40 के बाद ही अच्छा जागृत होता है। 32 से लेकर और 65 तक खूब धन, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि रहता है यदि लक काम कर जाए तो। यदि लक काम नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों को नीलम जरूर पहनना चाहिए, नीलम ट्राई करना चाहिए, वो उनके लिए लाभकारी होता है। कोशिश करें कि लाइफ के अंदर जामुनी कलर के कपड़े ज्यादा पहने, आपको ज्यादा लाभ होगा। चलिए, फिलहाल आपकी जो परेशानी है वो आप जरूर ठीक कर पाएंगे। और देखिए 1 तारीख वाले लोगों के बारे में यहाँ पर बताया है गुरुजी ने, और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। देखिए विस्तृत रूप से जानकारी तो खैर आप अपनी कुंडली के आधार पर ही जान सकते हैं। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली के आधार पर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है, संपर्क से आ सकते हैं। दर्शक है उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी, जय माता दी। बताइए आपका नाम रोहित सिंह। बताइए रोहित जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 मई 1979। 11 मई 1979। टाइम बताइए। 5:10। 7:10 शाम के? 5:10। 5:10। सुबह के हैं कि शाम के हैं? सुबह के हैं। और कहाँ का जन्म है आपका? बलिया। क्या जानना चाहते हैं रोहित जी? मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कौन सा रत्न पहनूंगा? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कौन सा रत्न पहने आप? हाँ, का योग है कि नहीं? हाँ, पहले तो योग तो है आपकी कुंडली में। ट्राई किया कि नहीं किया? ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में सफलता नहीं मिलती है। लास्ट टाइम पे सफलता नहीं मिलती। अभी क्या क्या रत्न पहन रहे हो बेटा? अभी मैं नीली धारण किया हूँ साल भर से। नीली तो काम ही नहीं करेगी महाराज, वो तो सब्स्टिट्यूट है। आपको पुखराज पहनना है और साथ में माणिक पहनना है। पुखराज इस उंगली में पहनना है और माणिक इस उंगली में पहनना है। 2 रत्न ही काम करेंगे। सब्स्टिट्यूट से इतना बड़ा रिजल्ट नहीं मिल पाता। या तो सब्स्टिट्यूट आपको 4-5 पहनने पड़ेंगे, तब जाके वो 1 रत्न का काम करेगा, या 1 डायरेक्ट रत्न पहन लो, बात एक ही है। और दूसरी चीज ये है कि कुंडली के अनुसार आपको सूर्य को जल देना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम रोमसा सूर्य नमः, ये मंत्र कह के आपको सूर्य को जल देना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब आपकी कुंडली में है। रविवार के दिन आपको मीठे रसगुल्ले होते हैं वो गरीबों को आपको खिलाने चाहिए। यदि आप खिलाएंगे 17 या 21 रविवार को ऐसा करेंगे तो सरकारी नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए, उपाय आपको बता दिया गया है। और भी तरीकों से आप परेशान हो, गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं। दर्शकों से भी यही निवेदन है कि अगर आप अपने बारे में सवाल रखते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ अगर बात नहीं हो पा रही है, देखिए परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बात करेंगे गुरुजी अगर आप सीधे संस्थान से जुड़ते हैं, महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। यहाँ आप कॉल कर लीजिएगा 7210124280। इसी सीक्वेंस में हमारे 86 तक नंबर हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। और इन्हीं नंबरों से आपको कॉल भी किया जाएगा। इस बात का आप खासतौर पे ध्यान रखें, क्योंकि गुरुजी के नाम से कई दूसरे नंबरों से कॉल किया जाता है और बहुत कुछ झूठ बोला जाता है। तो फिलहाल इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको कोई झूठा कॉल आता है, फेक कॉल आता है, तो आप संस्थान में कॉल कीजिए और इस बारे में जानकारी दीजिए। ईमेल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर है। फिलहाल गुरुजी एक व्हाट्सएप के बारे में ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इनका नाम ऋषि है और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। थोड़े फ्यूचर को लेकर के परेशान है, क्योंकि फिलहाल एकदम से इन पर कर्ज आ गया है बहुत ही कम उम्र में। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 सितंबर 1990। टाइम है 3:35 दिन के और जन्म स्थान है दिल्ली। कर्ज को लेकर परेशान है और अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। चाहते हैं जानना कि तरक्की नहीं हो पा रही है, जो प्रमोशन होना था वो एक्सीडेंट की वजह से रुक गया और अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इन्हें कि आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जॉब के लगातार जो दूसरी तलाश कर रहे हैं कि कहीं और बेहतर कुछ मिल जाए, नहीं हो पा रहा। देखिए कुंडली के अंदर तो इनकी शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की दशा इनकी 2012 से
और 2032 तक चल रही है। शुक्र तो वैसे सिंह राशि में बैठा, ठीक बैठा है। डिग्री देख लेते हैं, डिग्री वाइज ये 8 डिग्री का बैठा, बहुत कमजोर है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कम उम्र में आपको बहुत ज़्यादा लोड सहना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्जरी का स्वामी जो होता है शुक्र है, और लग्जरी का स्वामी वीक होने से लग्जरी नहीं मिल पाती है, जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा प्राप्त होती हैं। इसके लिए आपको एक त्रयोदशी डायमंड, ये जो उंगली देख रहे हैं आप मध्यमा, इसमें 71 सेंट का आपको बेटा धारण करना पड़ेगा। साथ में मैं यही कहूँगा कि कुंडली के अनुसार आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम द्राम द्रीम द्रौमश शुक्राय नमः। ये मंत्र का जाप करो, थोड़ा मंगल का उपाय करो। मंगल के उपाय के लिए गुड़ होता है, गुड़ पानी में मिला के, शुद्ध जल में मिला के हर मंगलवार को शिवलिंग पे चढ़ाओ। 17 मंगलवार शिव जी पे अगर जल चढ़ाओगे गुड़ वाला तो आपको कल्याण होगा। चलिए, फिलहाल दूसरे बहुत सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ लेते हैं और ईमेल के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं, और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, संपर्क साधिए। और देखिए, सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि और भी जो दर्शक हैं जो इस खास कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वो अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं, यहाँ ट्राई करते रहते हैं कि कॉल लग जाए और गुरुजी से बात हो जाए, तो देखिए परेशान मत होइए, क्योंकि आपसे बात करते हैं गुरुजी। बस आपकी तरफ से संस्थान में अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराने की जरूरत है। और इससे पहले आप विदेश से भी आ रहे हैं मिलने के लिए, तो आप एक बार संपर्क साधिए और अपने लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। कम से कम 3 महीने पहले आप आगाह करिए, बताइए कि आखिरकार आप आने वाले हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिल सकते हैं गुरुजी से। ईमेल के माध्यम से जुड़ते हैं तो अपना संपर्क सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फिलहाल दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए। हेलो। हाँ जी, जय माता दी, नाम बताइए। हाँ, मैं अरुण कुमार रॉय जी। अरुण जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो मेरा मैडम 13 अक्टूबर 1976। 1976। टाइम बताइए। हाँ, और मैं दिन था बुधवार, रात को 11:55 में मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल में पैदा हुआ। हावड़ा वेस्ट बंगाल। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल कीजिए। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 1 ईयर से डिस्प्यूट चल रही है मेरी और वाइफ को जी, और वाइफ और मेरे चालू रहती है। ये तो कुछ महाराज एक चीज पूछूं मैं आपसे। हाँ, ये कोई आपने हाथ वाथ तो नहीं उठा दिए था उनके ऊपर? कोई दिक्कत? उठाने वाली बात नहीं है, वो खुद मेरे साथ बेवफाई करके गई। हाँ, वो बेवफाई करके खुद गई है। समझा नहीं मैं आपकी बात। एक बच्चा उसके पास है। बेवफाई करके गई हैं, इसका मतलब उनका कोई अफेयर था? उनका कोई अफेयर था, तभी तो पूरे लगे सामान, पैसा, हर चीज। तो आप मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है जी, कुंडली के अंदर लज्जित दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, प्लस आप लज्जित दोष का मतलब पता क्या होता है कि जीवन में एक बार व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। तो आपने भी कोई ऐसा कांड किया था पहले, या मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूँ कि आपका भी कुछ ऐसा मामला रहा है पास्ट में? आज तक तो साहब मैं 12 साल की मैरिड लाइफ में कभी कोई ऐसा नहीं रहा, न तो लाइफ में से पहले कभी रहा। ठीक है, अब मैं किसी दूसरे से शादी करना चाह रहा हूँ उसके जाने के बाद। महाराज, ये तो बड़ा कहते हैं ना, जैसे ट्रायंगुलर फिल्म होती है ना, उस टाइप का चीज चल रही है। तो मैं ये कहूँगा संस्थान में आप बात करें, समाधान है इसका, लेकिन लाइव में मैं इसका समाधान नहीं देखता, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं इस प्रोग्राम को, और मैं नहीं समझता। लव ट्रायंगुलर चल रहा है। अब इस बारे में मैं बता दूंगा, आप वाइफ की भी डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिएगा, अपनी भी डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिएगा। मामला मेरी सारी समझ में आ गया, रत्न कौन से धारण करने, कवच क्या पहनना, लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, मैं यहाँ पूछ नहीं पाऊंगा यहाँ पर। चलिए, फिलहाल आप संस्थान में कॉल कर लीजिए, संस्थान के माध्यम से आपकी परेशानी। देखिए, कभी कभार ऐसा कॉल भी आ जाती है लव ट्रायंगल वाली ना, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि आप लाइव में नहीं बात करें, क्योंकि लाइव में बात करने से क्या होता है कि मैं चीजें पूछूंगा, आप चीजें बता नहीं पाएंगे एक्चुअली में। तो आप बता नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि संस्थान के नंबर दे रखें, उसमें इसलिए दे रखें संस्थान के नंबर कि ताकि आप बेफिक्र होके, आप कॉन्फिडेंटली आप अपनी बातों को शेयर कर पाएं। क्योंकि लाइव में बहुत लोग देखते हैं, हो सकता है आपका पड़ोसी देख रहा हो सकता है आपके चाचा देख रहे हो, और हो सकता है आपके पापा देख रहे हो। तो बहुत बार शेयर लाइव में नहीं हो सकता, क्योंकि आप सीधा डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब देने वाला नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी एस्ट्रोलॉजी इसको अलाउ नहीं करती है कि मैं एकदम से आपसे पूछूं। पहले मैं चीजें पूछूंगा, कुरेदूंगा, तब जब आपकी और मेरी ऑरा लिंक हो जाएगी, एनर्जी लिंक हो जाएगी, तब मैं आपको उपाय बताऊंगा। चलिए, फिलहाल इस चीज को भी आपको समझने की आवश्यकता है।
अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो सीधे संस्थान में कॉल कर लीजिए, नाम और नंबर रजिस्टर करा लीजिएगा। फिलहाल दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए। आवाज मिल रही है आपको? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी 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 जी, जय माता दी। बताइए नाम क्या है आपका? हेलो। हाँ जी जय माता दी, नाम बताइए आपका। जय माता दी, अरविंद कुमार पाठक। बताइए अरविंद जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8/4/1978। टाइम बताइए। 3:05 दिन में। और कहाँ का जन्म है आपका? गोपालगंज बिहार। क्या जानना चाहते हैं? अभी का टाइम बहुत गड़बड़ चल रहा है हर तरीके से। तरीका बता दो, किस तरीके से चल रहा है? मतलब व्यापार घाटे में बहुत तरह का जितनी प्रॉब्लम होती है ना, आर्थिक मानसिक। आपकी कुंडली में मंगल द्वादश में गया है, पुलिस केस या कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है क्या? एक तो था, अभी वो तो खत्म हो गया, कोई पुलिस मुकदमा ये सब तो अभी तक तो नहीं है। बट अभी तो आप कह रहे हैं हाँ, अभी कह रहे हैं नहीं है। किस बात को मैं यकीन मतलब करूं? एक सिविल का मुकदमा हुआ था, बट वो हुआ था ना महाराज, हुआ था ना, वो खारिज हो गया। चलो अच्छी बात है। और वो निकल गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में लगन में शनि है। लगन में शनि वाला या तो तंबाकू का सेवन करता है या ड्रिंक का सेवन करता है। बताइए बताइए। अरविंद जी आवाज मिल रही है आपको? अरविंद जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा आवाज कम हो गया था, बीच में बोले लगन में शनि है, उसके बाद आवाज नहीं आई। हाँ, लगन में शनि होने से तंबाकू का या ड्रिंक आदमी करता है। क्या करते हो आप? नहीं, मैं रेगुलर कुछ भी नहीं करता हूँ। कभी कभी मतलब साल में 2-4 बार ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको छोड़ दो। आपकी देव श्रेणी की पत्रिका, आपको लाभ नहीं है उससे। मैं छोड़ दिया जी। जी छोड़ दिए? हाँ जी छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ दिया मैंने, खत्म। तो इसलिए कि कोई मेरे वो नहीं है उसके लिए। और कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है आपकी कुंडली में। माता पिता के सुख में भी कमी होनी चाहिए। माता पिता का सुख कैसा है आपको? माता पिता का सुख जितना में है ठीक है, कोई प्रॉब्लम माता तो नहीं पिता है। साथ में रहते हैं, दूर रहते हैं, दूसरे भाई के साथ रहते हैं, क्या है? नहीं, साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, साथ में रहते हैं ना। दूसरी चीज ये कि कुंडली में कालसर्प योग, और दूसरा आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। समझ रहे मेरी बात? कौन सा ग्रहण? कालसर्प दोष और सूर्य ग्रहण दोष। ठीक है जी। हाँ, सूर्य ग्रहण दोष। ठीक है। आप क्या है कि 2 दोष कुंडली में बनते हैं तो महाराज राजयोग एक्टिवेट नहीं हो पाते। राजयोग नहीं एक्टिवेट। आवाज फिर कम होने लगी। आप एक काम करिए, संस्थान में कॉल कर लीजिएगा, वहां मैं डिटेल में बता दूंगा। चलिए, फिलहाल दोषों के बारे में हालांकि आप अपने जान पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकनीकी खामी भी होती है, इसलिए आप सीधे संस्थान के माध्यम से जुड़िए और गुरुजी से आप मार्गदर्शन प्रोग्राम में। देखिए आपके कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, तो कालसर्प दोष नाशक कवच आप पहनिए, सूर्य ग्रहण दोष नाशक कवच पहनिए, आपको लाभ होगा। फिलहाल जिस तरह आप बहुत कुछ जानने की जो इच्छा रखते हैं और आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के आधार पर जो बहुत कुछ जान पा रहे हैं, सब कुछ आप जान सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप संपर्क साधें। यहाँ इस खास कार्यक्रम में बात नहीं हो रही है और ठीक से अगर बात नहीं हो पा रही है तो एक बार आप संस्थान में कॉल कर लीजिए। संस्थान के माध्यम से आपकी परेशानी का हल आपको प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में जो बेहतर राह तलाश कर रहे हैं वो गुरुजी के मार्गदर्शन से जुड़ने के बाद जरूर तलाश कर पाएंगे, खास उपायों से जुड़ पाएंगे, खास समाधान आपके जीवन को बेहतर बना पाएंगे। संपर्क सूत्र, ईमेल आईडी, तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, ratnaurja@gmail.com। आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अपना संपर्क सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संपर्क सूत्र भी लगातार आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। संस्थान के तमाम जो संपर्क सूत्र हैं, इन्हीं से आपको कॉल भी किया जाएगा और इन्हीं पर आप संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? जय माता दी सर। हाँ जी, नाम बताइए। गिरीश माथुर जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए गिरीश जी। 17 अप्रैल 77। टाइम बताइए। 11:40 PM। और कहाँ का जन्म है आपका? जयपुर का जन्म है, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? मैं पैसे के बारे में जानना चाहता हूँ, काफी समय से बहुत हालत खराब चल रही है इसके बारे में। तो एक चीज बताइए, हाँ जी।
वाइफ से कैसे संबंध रहते हैं आपके? उनसे ऑफ ऑन संबंध रहते हैं, इतना तो नहीं चलती रहती है, और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, थोड़ी मेंटल परेशानी भी रहती है उनकी। और मैं यही इसलिए पूछ रहा हूँ कि धन की समस्या, क्योंकि आपकी वाइफ ना आपके लिए लक्ष्मी कारक और भाग्य कारक है, और आपका जो भाग्य का स्वामी है वो वाइफ के घर में बैठ गया। तो वाइफ को खुश रखो महाराज, उनकी बात मानो। उनकी वो जितनी बीमार रहेंगी, जितनी मेंटली परेशान रहेंगी ना, उतना क्या है आपकी लाइफ के अंदर जिंदगी में धन की और करियर की दिक्कत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसका समाधान कोई किसी गुरु के पास, किसी ज्योतिषी के पास नहीं है, उसके समाधान स्वयं आपके घर में बैठा है। तो आप उसको चीज को पहले चीज ठीक करें, उसके बाद में आपको रत्न बता देता हूँ कि आप एक त्रयोदशी डायमंड धारण करें, इस उंगली में धारण करना है तो आपको लाभ होगा। लेकिन पहला आपको समाधान स्वतः ही करना पड़ेगा। अपनी वाइफ को मनाइए, उनको खुश रखिए, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी खुद सप्तम स्थान में चला गया है। सप्तम स्थान मतलब आपकी वाइफ के, मतलब वाइफ जितनी खुश रहेगी उतना आपका भाग्य काम करेगा, जितनी वो दुखी रहेंगी उतना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि आप जब अपने बेटर हाफ के बारे में सोच रहे हो, विवाह संबंधों के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अपने घर के संबंधों के बारे में सोच रहे हो, जरूरी है कि आप कुंडली का विश्लेषण कराएं और जाने कि क्या फायदे का सौदा है। क्योंकि आप व्यवसाय तो बेशक से कर लेते हैं, लेकिन घर के संबंधों को आप ठीक से नहीं चला पाते हैं। इसके लिए आप संपर्क साध सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कुछ आपके लिए बेहतर है। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है, दर्शक है उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी, आवाज आ रही है? चलिए, फिलहाल लोग अपने बारे में जहां जानने का प्रयास करते हैं, मैं इसी तरह से जो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। फिलहाल जिन्होंने ईमेल किया है, इनका नाम है ऋतिका और फिलहाल ये कैलिफोर्निया में है, और इन्होंने कहा है कि इन्हें प्रॉब्लम जो है वो है अपने जॉब सेटलमेंट को लेकर, और ये एयरलाइंस से जुड़ी हुई हैं और कहती हैं कि एयर होस्टेस का काम करती हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा फर्दर आगे जाना चाहती हैं जी। और अपने बारे में अभी जानने की जो कोशिश है वो यही है कि आगे इन्हें प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, तो आप इन्हें इनकी प्रोग्रेस बताइए। डेट ऑफ बर्थ क्या है? और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1992 और टाइम है 6:30 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। चेक कर लेते हैं इनकी कुंडली में आगे क्या ग्रोथ है। कुंडली तो बहुत अच्छी है, शुक्र उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है, गुरु उच्च का है। कुंडली तो काफी अच्छी है इसकी। बस बेटा आपको ये ध्यान रखना है पहला तो मैरिज में कि आपको लव मैरिज आपकी कुंडली में सक्सेसफुल नहीं है। आपने करियर के बारे में पूछा है, मैं जानता हूँ, और क्योंकि जो चीज दिख रही है वो चीज भी बताना बहुत जरूरी है आपको। तो लव मैरिज ना करें, माँ बाप के कहने के अनुसार ही मैरिज करनी है, पहला चीज ये। दूसरा, करियर में आप जो है जैसे आप एयर होस्टेस हैं, उसमें भी आप कोई अच्छा कोर्स, टेक्निकल कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली में ग्रोथ आपकी जब आप 26 साल से और 32 से 40 और 40 से 45, 45 से 55, ये आपके ग्रोथ वाला पीरियड है। आपका जो लकी स्टोन है वो है पुखराज। वो पुखराज 8.25 रत्ती का आपको पहनना चाहिए। प्लस आपको नॉनवेज और ड्रिंक या इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। चल, फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह रितिका जी आप जानना चाहती हैं, आप संपर्क साध सकते हैं और संपर्क साधने के साथ ही आपकी सही परेशानियों का हल आपको जरूर मिल जाएगा। फिलहाल गुरुजी आपने बहुत सारी चीजें बताई, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और 1 तारीख वाले लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आपको भी, और जय माता दी भक्तों। तो आने वाले एपिसोड्स में हम और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं गुरुजी से, लेकिन फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।